अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों और उनके अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने पंजाब हुकूमत से GST के हवाले से अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनके कुछ मुतालबात भी हैं और वो इस सिलसिले में हुकूमत से इमदाद, उनसे बेहतरी की तवक्को रखते हैं। तो इस वक्त जो अहदेदारान मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक जावेद साहब, जो सदर हैं पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के। हम उनसे आज के जो इशू है उसके हवाले से बात करेंगे। जी, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो आपके मुतालबात हैं वो ज़रा कुछ मुख्तसर। अच्छा, ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ मेरे नहीं हैं, यह मुतालबा मेरा नहीं है। जी जी, ये हुकूमत का और अवाम का सबका मुश्तरका एक विजन है जी जी, कि चिकन एक बुनियादी ज़रूरत है अवाम की, इसको सस्ता होना चाहिए। इसी से बच्चे, इसी से बूढ़े, इसी से ख़वातीन और हम लोग प्रोटीन हासिल करते हैं। और अगर ये महंगा हो गया, थोड़ा खाया गया, तो इसकी चिकन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यही मुतालबा लेके आज हम हाजिर हुए हैं कि हुकूमत भी चाहती है कि चिकन सस्ता रहे, अवाम भी चाहती है कि चिकन सस्ता रहे, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि वो महंगा हो जाएगा। और उसको महंगा होने से रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इन टैक्सेस को वापस ले। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इन केस अगर हुकूमत कोई आप संजीदगी नहीं दिखाती और कोई ऐसा आप लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आती, तो कोई अलाह अमल है आपका, कोई स्ट्राइक के हवाले से या कुछ एहतजाज करने के हवाले से? 19 तारीख को चैम्बर के साथ हम मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक होना वो तो एक अलग बात है। अगर टैक्सेस लगे तो चिकन महंगा हो जाएगा। देखें, बुनियादी ज़रूरत महंगी होगी तो अवाम भी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी। जी, और वो सिर्फ हमारी स्ट्राइक नहीं रहेगी, वो पूरे मुल्क की स्ट्राइक की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा भी नहीं बल्कि दरख्वास्त है, इस बुनियादी ज़रूरत को सस्ता रहने दें। बाकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं टैक्सेस लगाने के लिए, खाने पे टैक्स ना लगाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आप लोग जिस सिलसिले में हैं, आपका मेन मसला सिर्फ टैक्स है या और भी कोई मसाइल है? नहीं, देखें, टैक्स है हमारा मेन मसला है। हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप लोग, जब हमारी हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने सस्ती मुर्गी देनी है गरीब के लिए, ये पहुंच में आ जाए। जब आप टैक्सेस इतने उसके लगा देंगे तो हम उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हमने तो अपनी कॉस्ट निकाल के उसको बेचना है। और दूसरी बात है, इसमें ऐसी एक चीज़ें हैं जो अंडर हैं, समझ नहीं आती कि मुर्गी का रेट क्या होगा। उसलिए कि कुछ जब हम माल डालते हैं, एक 1 डे ओल्ड चूज़ा डालते हैं, उस वक्त ये डेली बेसिस पे सारा काम है। चूज़े का भी और मुर्गी का भी काम है कि डेली रेट बढ़ते हैं, रेट डेली कम होते हैं। चूज़े का भी इसलिए कि वो जब हम डालते हैं, वो 38 ग्राम का चूज़ा होता है, उसका वीकली हमारे पास वज़न आ रहा होता है। इसमें मौसम जो है ना वो बहुत इन्वॉल्व है। जैसे कि बहुत गर्मी हो जाए तो मुर्गी अपना वज़न नहीं बढ़ाती, जैसे सर्दी बहुत हो जाए तो अपना वज़न नहीं बढ़ाती, वो अंडर वेस्ट में हो जाता है। फिर ऐसा वक्त आ जाता है तो उसको होल्ड नहीं कर सकते आप मुर्गी को भी। वो कुछ टाइम होता है, जैसे अब 40 दिन है, 50 दिन है, आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, वो खुराक खाएगी क्योंकि डेली वज़न करती है। जब वो 50 दिन के बाद ऊपर जाएगी तो वो खाएगी फीड ज़रूर, वज़न अपना रिड्यूस कर देगी। आप लोगों का बुनियादी मसला क्या है? हम कहते हैं % टैक्स आप लोगों पे कम करे या इसमें तो पहली तो बात है, इसमें तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप आवाज़ दे रहे हैं, गवर्नमेंट आवाज़ देती है या पब्लिक जब आप आवाज़ देते हैं कि जी ये गरीब की पहुंच गया, गरीब की खुराक के लिए, इस पे तो टैक्स होना नहीं चाहिए। पहला बात है। देखिए, बिस्कुट टॉफ़ी पे भी टैक्स दे रही है आवाम, तो हर जगह टैक्स दे रही है ना सर। वो किस पे पड़ती है मुझे ये बता दें। आवाम पे ही पड़ता है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ। आप बात तो यही है कि हमने तो अपने पल्ले से कोई डालना कोई नहीं है, क्योंकि हमें जब लॉसेज होते हैं, जब ये रेट नीचे आ जाता है, उस वक्त मजबूरी हो जाती है पैराशेबल आइटम में हमने माल बेचना ही बेचना है। हम नहीं बेचेंगे तो खुराक तो खाएगी, फीड खाएगी, लेकिन रिड्यूस कर देगी वज़न, डेली रिड्यूस करेगी 100 ग्राम। हम इसीलिए 100 ग्राम 70 ग्राम डेली उससे वज़न लेते हैं, तो बढ़ता जाता है, वीकली इसका वज़न होता है। अब 50 ऊपर से जाके एक तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है मुर्गी, वो खाएगी, वज़न पीछे कर देगी, मजबूरी होती है हमें सेल करने की उसकी। ये पैराशेबल होल्ड ही नहीं कर सकते, ना चूज़ा होल्ड कर सकते हैं, ना वो होल्ड कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। ये प्लास्टिक की मुर्गी तो है नहीं, हमने चाइना से डाइयाँ मंगवाई हैं, उसमें बंद किया, हमने गोदाम में रख दिया, रेट ऊपर गया तो हमने बेच लिया, रेट कम आया तो होल्ड कर लिया। उसमें उसका तल्लक नहीं है कोई भी, ये पैराशेबल आइटम है।
میں صرف یہی حکومت سے اور آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ غریب کے لیے ہے، غریب کی پہنچ میں ہے. جب آپ ٹیکس بڑھا دیں گے تو وہ مجھے بتائیں، یا تو ہم کام چھوڑ دیں گے، ہماری جب پہنچ سے باہر ہو جائے گا کہ ہمیں نہیں وہ کاسٹ کاری. جب یہ کاسٹ نہیں، ایک تو پیرا شیپ، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پیرا شیپڈ ایٹم ہے، ہم نہیں اس کو پروڈیوس کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے تو پھر مال مارکیٹ میں مال کہاں سے لائیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ سید عباس حسین موجود ہیں جو وائس چیئرمین ہیں پولٹری ایسوسی ایشن کے. تو ہم ان سے پتہ کریں گے جو آج کا ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر ان کے کیا تحفظات ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میڈیا کا نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمیں جو ٹیکس میں دھنسا دیا گیا ہے. ہم تو ایک کسان لوگ ہیں، محنت سے اپنی مرغی پالتے ہیں، مرغی پال کر اس کو عوام تک پہنچاتے ہیں اور سستی پروٹین عوام کو مہیا کرتے ہیں. اب جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہی ٹیکسز کی وجہ سے پاکستان میں پہلے 1,20,000 مرغی روزانہ آ رہی تھی جو وہ کم ہو کر تقریباً 90 لاکھ کلو پر آ گئی ہے. یعنی کہ پہلے 1,20,00,000 روپے 1,20,00,000 کلو وزن تھا جو لاہور پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا تھا، وہ ریڈیوس ہو کے 90 لاکھ پر آ گیا ہے. مزید ٹیکسز سے ہمیں، چونکہ ہمارا جو مین انڈا ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. ہم اس کے اوپر پولٹری فارمز کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. ہر ادارہ ہمیں آگے وہاں پر تنگ کر رہا ہے. ہم ایک کسان لوگ ہیں، ہم کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں کہ جس کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو عوام کے لیے ایک سستی پروٹین پال رہے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو بکرے کا گوشت ہے وہ 2,600-3,000 روپے کلو تک پہنچا ہوا ہے. جو بڑا بیف ہے، گوشت بڑا بیف، وہ 1,500-1,600 روپے میں ہے. آج بھی مرغی کا ریٹ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 584 روپے ہے. چلیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وہ چیئرمین صاحب 584 روپے. ہم پھر بھی سستی مرغی مہیا کریں، لہٰذا ہمارے اوپر یہ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہماری یہ گزارش عوام تک اور اداروں تک ضرور پہنچائیں. تھینک یو.